बिहार को बदलने चले हैं। बिहार को, जहां पे चोर सरकार हो, जहां पर नेता भ्रष्टाचारी हो, जहां के अधिकारी गरीबों का शोषण करता हो, जहां पे ठेकेदार गरीबों को गाली देता हो, उस बिहार को बदलने चले हैं। बिहार तब बदलेगा जब बिहार की जनता बदलेगी, क्योंकि कोई जनता बदलना नहीं चाहता बिहार का। बिहारी शब्द का मतलब गाली होता है, लेकिन भाई लोग जब आप बाहर जाओगे ना तो कहेंगे लोग बिहारी समझे हो क्या। इसके मतलब होता है कि बिहारी जो है वो बुर्बक होता है, और बिहारी इसलिए बुर्बक होता है क्योंकि नेताओं का हत्थे चढ़ जाता है। बिहारी इसलिए बुर्बक होता है कि राजनेताओं के हत्थे चढ़कर जाति पाति करके वोट लेकर अपना विधायक और सांसद बनकर आराम से जिंदगी जीने का कोशिश करता है। इसलिए बिहारी जनता बुर्बक होता है। बिहारी जनता गरीब और गरीब होते जाता है। जिस राज्य में अधिकारी चोर हो, जिस राज्य में ठेकेदार चोर हो, जिस राज्य में प्रशासन चोर हो, जिस राज्य में पीएमसीएच जैसे वरिष्ठ अधिकारी चोर हो, जिस राज्य में बैठे नेताएं चोर हो, सारे नेता चोर हो, उस देश उस राज्य की क्या मजाल के उठ जाएगा। वो उस राज्य की मजाल है कि उन्नति कर लेगा। अरे भैया, वो जानता है कि बिहारी जनता और बिहार के जो जनता है ना, उनसे अगर बांध के रखना सीखो, अगर उन लोगों को फ्रीडम दे दोगे तो फिर भैया गरीब आदमी जो है सो अच्छे लोगों को वोट देगा। उनको लालच देना है। क्या देना है? उनको दारू देना है। उसको मुर्गा, बिहार में दारू मुर्गा बंद है, बिहार में दारू बंद है, लेकिन जब चुनाव होता है ना तो सबसे पहले घर घर में दारू बंटवाया जाता है। अब सोचिए, बिहार को बदलने चला है ये मनीष कश्यप। बिहार को बदलते बदलते ये बीजेपी में चला गया। सोचा बिहार की उन्नति करूंगा, 100 कंपनियां लाऊंगा चंपारण में, और चंपारण की धरती पर गरीबों के लिए काम और रोजगार ढूंढूंगा। लेकिन जब बीजेपी में शामिल हो गए तब पता चला इन्हें कि सरकार से बड़ा चोर कोई नहीं है। चाहे वो कोई भी नेता हो, उससे बड़ा चोर कोई भी नहीं है। तभी तो उनको लगने लगा कि अब हमारा जो यहाँ दाल नहीं गलने वाला है। और ये अग्रेसिव लड़का है मनीष कश्यप, जो अग्रेसिव है, ज्यादा अग्रेसिव है। लोगों को पता है कि ये बंदा चाल लिया तो बिहार को बदल के रखेगा। इसीलिए तो मनीष कश्यप को सबसे पहले उनके ऊपर एनएसए लगाया, सबसे पहले उनको जेल में डालने की कोशिश किया। जेल में अगर नहीं हो पाया तो इसके ऊपर एनएसए लगाया। एनएसए से छूटा तो राजनेता बनाने के लिए, नेता बनाने के लिए लॉलीपॉप दिया गया। और जब लॉलीपॉप दिया गया तो वो समझ नहीं पाया कि जिस तरह से बच्चे रोते हैं और बिलखते हैं और चिलचिलाते हैं ना, तो उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता हाथों में कि आप तुम चूसो, तुम चूसो। इसी तरह से मनीष कश्यप चूसने लगे। और यही कारण है मनीष कश्यप का कि बिहार की गरीब जनता जितने उन्हें इज्जत मान मर्यादा देता था, आज बिहार की जनता उन्हें थू थू करता है। यही सच्चाई है। और मनीष कश्यप एक ब्रांड था, लेकिन उन्होंने अपना ब्रांड का दुरुपयोग किया। उन्होंने जनता के ताकत का दुरुपयोग किया। जनता गरीबों का जो शोषण करने का काम किया, गरीबों का इज्जत और मान मर्यादा धूल में मिटाने का काम किया। मनीष कश्यप बिहार के लिए एक उन्नत सोच रख रहे थे।
बिहार की जनता के लिए एक उन्नत सोच रख रहे थे, बिहार को बदलने के लिए एक उन्नत सोच रख रहे थे, लेकिन मनीष कश्यप की ऊपर छत्र छाया जो है मनोज तिवारी का पड़ गया। और यही है कारण कि मनोज तिवारी का छत्र छाया पड़ते ही मनीष कश्यप का द एंड होना चालू हो गया। इसीलिए तो पीएमसीएच में मार भी खाए, इज्जत भी गया, जनता भी गाली देने लगे, और जब जनता के बीच में जाने के बाद फुट फुट कर रोने लगे तो जनता भी गाली देना चालू कर दी। सच्चाई यही है मेरे दोस्त। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि आपको रोकने के लिए 1000 लोग मिल जाएंगे, आपको समझाने के लिए 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपकी अच्छाई को और अच्छाई बनाने के लिए आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सहपाठी, आपके जनता होंगे। लेकिन आपने क्या किया? अपने सहपाठी को धोखा दिया, अपने जनता को धोखा दिया, अपने दोस्तों को धोखा दिया, अपने फैमिली को धोखा दिया। यही कारण है कि मनीष कश्यप का द एंड हो गया। अब मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बीजेपी के साथ जाने के बाद मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया, बीजेपी में मुझे जाना नहीं था, बीजेपी में आप मुझे घुसना नहीं था, बीजेपी में जाने के बाद मेरे साथ बहुत बड़ा गलती हुआ, मैं तन मन धन के साथ बीजेपी के साथ खड़ा था। लेकिन वही जनता फिर आपसे सवाल पूछेगी मनीष कश्यप, जब जनता तुम्हें भगवान की तरह पूज रहे थे, जनता जब जानते हो कि बिहार में चोरों की कमी नहीं है, बिहार में नेता चोर हैं, प्रशासन चोर हैं, वरिष्ठ अधिकारी चोर हैं, वहां तक कि पत्रकार भी चोर हैं, क्योंकि सच्चाई को छापने का मतलब सच्चाई छापना तो दूर, उसे सोचते भी नहीं हैं, छापने से पहले उनसे पूछते हैं। तो आप सोचिए ना, जब पत्रकार करने वाली, पत्रकारिता करने वाले लोग जब उनके गुलाम हैं, तो एक मनीष कश्यप बाहर निकला था उस गुलामी के जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन दबोच गया वो बीजेपी के जंजीरों में। और यही बीजेपी के जंजीरों में जकड़ना उनकी इज्जत, मान, मर्यादा, फ्रेंड फॉलोइंग सब खत्म कर दिया, और चोरों के बीच में एक महाचोर के रूप में जाने लगे। विपिन सर, जो बिहार के विपिन सर हैं, उनको मनीष कश्यप को बार बार ट्रोल कर रहे थे, बार बार, कि तुम बदल जाओ, तुम जिस तरह था उस तरह हो जाओ। विपिन सर बोल रहे थे जिस तरह तुम था उस तरह हो जाओ, लेकिन मनीष कश्यप ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उस आदमी का इज्जत करूं और उस आदमी की जो मेरे साथ हर समय रहा है उस आदमी के मैं सपोर्ट करूं। उनका विपरीत उन्होंने वीडियो बनाना चालू कर दिया। अब सोचिए ना, सोचिए, जिस आदमी ने आपको दिल में, इस दिल में जगह बांधता था, इस दिल में इज्जत और मान मर्यादा के साथ आपको देखना चाहता था, वो विपिन सर जो है आपके खिलाफ हो गया। क्यों हो गया भाई? क्यों खिलाफ हो गया? यही कारण है कि आप लोग, वो जान रहा था कि बीजेपी आपको धोखा देगी और मुंह के बल गिरोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, कटोरा लेकर रास्ते में भीख मांगते नजर आओगे कि मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। वो भीख मांग रहे हैं। एक तरह से आप लोगों के बीच में जा जाकर बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, विधायक का चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा। ये उनकी सोच हो गई यार, गरीबों के जाके मैं गलती कर दिया, मैं गलती कर दिया, मैं गलती कर दिया, बार बार वो बोल रहे हैं। लेकिन क्या जनता मुर्गा भात खाने वाला या दारू पीने वाला का सपोर्ट करेगा, या मनीष कश्यप जैसे ईमानदार आदमी या बेईमान आदमी का सपोर्ट करेगा? क्योंकि मनीष कश्यप ना ईमानदार है ना बेईमान है, ये बीच में है। इसीलिए तो इनको रेल के सब लोग चले जा रहे हैं, सब लोग रेल के चले जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मनीष कश्यप तक भेजिए मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो।